रेडी स्टार्ट। इजराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा में आतंकी संगठन के ठिकानों पर इजराइल की कार्रवाई जारी है, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में फ़लस्तीनी नागरिकों के मारे जाने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है। इस बीच हमास पोलित ब्यूरो प्रमुख ने मंगलवार को दावा किया है कि कतर की मध्यस्थता में हम इजराइल के साथ संघर्ष विराम समझौते के करीब हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई के बदले संघर्ष विराम समझौता जल्द संभव है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उम्मीद है कि जल्द अच्छा समाचार मिल सकता है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पक्ष जल्द ही संघर्ष विराम का ऐलान कर सकते हैं। नेतन्याहू देर रात कैबिनेट मीटिंग बुलाई, तमाम आला अफसरों को भी बुलाया गया। माना जा रहा है कि हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल भी कुछ फ़िलिस्तीनियों को छोड़ेगा। इनमें बच्चे और महिलाएं ही रहेंगे। जंग कितने दिन थमी रहेगी, इसका फैसला बाकी है। हमास प्रमुख इस्माइल हानिये ने भी संघर्ष विराम की तरफ इशारा किया था। हमास प्रमुख इस्माइल हानिये ने मंगलवार को टेलीग्राम पर डाले एक पोस्ट में कहा कि हमास कतर और अन्य वार्ताकारों के बीच बातचीत सही दिशा में जा रही है। कहा, आंदोलन ने कतर के भाइयों और मध्यस्थों को अपनी प्रतिक्रिया दी और हम एक संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने के करीब हैं। हालांकि हमास के वरिष्ठ नेताओं ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी नहीं दी है। इजरायली रक्षा बल ने कहा है कि यह देखना अभी बाकी है कि क्या इजराइल फ़लस्तीनी कैदियों की अदला बदली सहित किसी संघर्ष विराम के लिए सहमत होता है। उधर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने सोमवार को विश्वास जताया है कि बंधकों को छोड़ने को लेकर हमास से समझौता जल्द हो सकता है। बंधकों के रिहाई पर अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि यह अंतिम नहीं है, लेकिन हम इसके करीब हैं। हमास ने 7 अक्टूबर के इजराइल पर हमले में लगभग 240 लोगों को बंधक बना लिया था, जबकि 1200 लोगों की हत्या कर दी थी। इजरायली सेना बंधक परिवारों के दबाव में है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बंधक बनाए गए परिवार के लोगों से मिले हैं और उन्होंने बंधकों की सुरक्षित रिहाई को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसे एक पवित्र और सर्वोच्च मिशन बताया।